11:55 तक नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, जबकि 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने में भी समय लगेगा। हम खुद गए थे पूछने के लिए कि आखिर अभी तक पेपर क्यों नहीं आया है, तो वो बोले थोड़ा सा विलम्ब होगा तो आपको समय दिया जाएगा। हम लोग तो ठीक है बिहार के हैं, लोग जो एमपी से आए थे, यूपी से आए थे, उड़ीसा से आए थे, वो सभी उपद्रवी थे क्या? हो सकता है उसमें 100-200 लोग होंगे उपद्रवी, उसका शिकार हम लोग भी तो हुए ना। हम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। 12:35 तक हम इसकी गवाह हैं, और वहाँ सीसीटीवी कैमरा में देखा जाएगा तो 2:30 बजे तक भी लोग स्टूडेंट बैठे रहे। हो सकता है आपके अनुसार 100-200 लोग असामाजिक तत्व होगा, ये होगा तो वो कर रहा होगा, लेकिन उसके लिए आप पूरा के पूरा 2500 से 3000 वो स्टूडेंट जो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर पर था, उसकी क्या गलती है जो आप उसको एग्जाम से ही वंचित कर दिए? माँ कॉल की थी, माँ तो रोने भी लगी थी, माँ रोने लगी थी, क्योंकि एक उम्मीद जगा हुआ था इस चीज से। कोई लोग यही अवसर का फायदा उठा करके जो 1500 स्टूडेंट का ओएमआर जो आयोग के पास पहुंचा हुआ है, वो अनफेयर तरीके से पहुंचा हुआ है। 1500 तो जेन्युइन स्टूडेंट का हक मार रहा है ना, वो भी तो पूरा का पूरा वो परीक्षा सेंटर जो है वो कैंसिल होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का देखिए 13 तारीख को जो एग्जाम था, जो परीक्षा था, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन देखिए बीपीएससी छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच अभी भी बीपीएससी आयोग संदेह के घेरे में है। देखिए जिस दिन एग्जाम था उस दिन पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल हुआ, खूब हंगामा देखने को मिला। देखिए मेरे साथ नालंदा जिले के रहने वाले विशाल गौरव हैं। जिस परीक्षा केंद्र पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जिस परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थी जो थे ओएमआर सीट लेकर बाहर आए थे, देखिए उसी परीक्षा केंद्र पर विशाल का भी परीक्षा केंद्र था, इनका भी एग्जाम था। पहले इनका हम आपको एडमिट कार्ड दिखाएंगे, थोड़ा एडमिट कार्ड दिखाइए अपना। देखिए आपको हम एडमिट कार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इनका एडमिट कार्ड है। अब इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन परीक्षा केंद्र पर क्या कुछ घटना घटी, आखिर छात्र और जो अभ्यर्थी थे वो क्वेश्चन पेपर लेकर और ओएमआर लेकर बाहर कैसे आ गए। देखिए पूरा आंखों देखी जो हाल है वो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले विशाल ये बताइए, उस दिन परीक्षा केंद्र पर आपका भी उस दिन परीक्षा था? हाँ, मेरा भी उस दिन एग्जाम था 13 तारीख को, और हम लोग 9:30 से 11 बजे तक एंट्री था, तो 10 बजे हम एंट्री ले लिए थे, और 11 से 12 के बीच एंट्री नहीं होना था। एग्जाम 12 बजे से 11 बजे से एंट्री बंद था एंट्री, और 12 बजे से एग्जाम शुरू था। तो हम लोग टाइमली एंट्री लगभग 10 सवा 10 में ले लिए थे। रूम में 10:30 तक हम लोग पहुँच गए थे। 11 से 12 के बीच में हम लोग का उपस्थिति भी बना, जो अटेंडेंस भी बना हम लोग का। मेरा जो सेंटर था, मेरा सीट जो था वो 5th फ्लोर पर 4th रूम में था, रूम नंबर 4। हाँ, रूम नंबर 4 में था। जब 11:55 हुआ तब तक 11:55 तक क्लासरूम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। 11:55 तक नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, जबकि 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होने में भी समय लगेगा। तो 11:55 हुआ तो हम लोग के मन में संदेह थोड़ा हुआ कि क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं आया। तो फिर भी हम लोग वेट किए, इन्विजिलेटर बोले वेट करने के लिए, तो हम लोग 5 मिनट वेट किए। लेकिन 12 बजे जा करके हम खुद पूछे इन्विजिलेटर से। अच्छा, आप खुद गए थे? हम खुद गए थे पूछने के लिए कि आखिर अभी तक पेपर क्यों नहीं आया है, तो वो बोले थोड़ा सा विलम्ब होगा तो आपको समय दिया जाएगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आया कि हम उनसे फिर दोबारा जाके बात किए कि आप हमें लिखित तो दीजिएगा ना कि हम आपको 15 मिनट लेट से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो हम आपसे ओएमआर भी 15 मिनट लेट से लेंगे। एक कहानी हम 5th फ्लोर का बता रहे हैं, नीचे क्या हुआ उसके बारे में हम बाद में बताते हैं। ये हम अपने क्लासरूम का कहानी बता रहे हैं। एक कहानी 12:15 से लेकर के 12:35 तक हम क्लासरूम 12:35 तक कहानी चलता। हाँ, और हम क्लासरूम में बैठे रहे। 12:20 के बाद थोड़ा उपद्रवी शुरू हो गया था, मतलब कि वहां पर मतलब जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, आखिर वो मतलब उग्र कैसे होने लगे? आप क्या अचानक आप एक चीज बताइए, कहीं भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है दिया हुआ, या फिर वहाँ के लोग एक अनाउंसमेंट तक नहीं किए कि आपको विलम्ब से मिलेगा तो आपको हम थोड़ा समय लेट तक देंगे? तो क्या हम लोग पैनिक होगा? पूरा साल भर तैयारी करके एक एग्जाम देने गए वहाँ पे, और इतनी अच्छी वैकेंसी, सब कुछ, एक उम्मीद हर किसी को लगा हुआ था इस वैकेंसी से। तो 12:35 लेट हो चुका था, उसके बावजूद अगर क्वेश्चन नहीं मिला है तो हम लोग में एक डर और एक पैनिक आ जाएगा हम लोग, ये स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोग थोड़ा सा पैनिक हुए उस समय,
और हम लोग डिमांड करना शुरू, क्योंकि बैठे रहने से तो कुछ होता नहीं। तो हम लोग बस नीचे पहुंचे 12:35 में हम भी नीचे गए। मतलब फिफ्थ हम फ्लोर से नीचे आए, हम ये देखने नीचे गए कि कौन सा वहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है जहाँ की हम जाके बात कर सके। लेकिन वहाँ कोई जवाब देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों जब अध्यक्ष महोदय बोले थे, वो सारी बात उनकी मतलब आधा अधूरा बात बोला जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि लोग उपद्रवी हैं, 250-300 लोग सामाजिक असामाजिक तत्व है, इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये लोग एग्जाम देने नहीं आए थे। क्या आप बताइए, 912 सेंटर बनाए थे बिहार में, तो आप चुन करके उपद्रवी लोगों को एक सेंटर में डाल दिए थे क्या, कि यही एक सेंटर वाले लोग उपद्रवी हैं? इस तरीके के पास आपका कोई डाटा है क्या, कि मतलब कि हाँ इतना लोग 12,000 लोग उपद्रवी है, इसको एक सेंटर में डाल दिया जाता है? 1400 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से लोग आपके यहाँ उपद्रव करने आए थे, लड़के लड़कियां सब, ये सब हम लोग तो ठीक है बिहार के हैं, लोग जो एमपी से आए थे, यूपी से आए थे, उड़ीसा से आए थे, वो सभी उपद्रवी थे क्या? हो सकता है उसमें 100-200 लोग होंगे उपद्रवी, उसका शिकार हम लोग भी तो हुए ना। आपके अनुसार क्या वहां 100 लोग भी जेन्युइन परीक्षा आपका तो नहीं हुआ होगा? मेरा परीक्षा नहीं हुआ, वहां बहुत सारा सिनेरियो है। कुछ लोगों को क्वेश्चन मिला भी, लगभग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में सबको क्वेश्चन मिला था, सबको क्वेश्चन मिला। वो लोग, उन लोगों में से कुछ लोग OMR जमा किए, और शायद उन लोगों में से कुछ लोग ऐसा अफवाह भी है कि वो लोग बाहर लेकर के निकले हैं। OMR लेकर, हाँ, तो बाहर सड़क पर लड़के, हाँ वो लोग निकले। लेकिन हम लोग की जो बात है 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, ये CCTV कैमरा में देखने की बात है कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया। 12:35 तक हम इसकी गवाह हैं, और वहाँ CCTV कैमरा में देखा जाएगा तो 2:30 बजे तक भी लोग स्टूडेंट बैठे रहे, कुछ लड़कियां बैठी रही 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, क्योंकि लोगों को ये था कि चलो हम लोग, जैसे हम लोग अपने हक के लिए लड़ने के लिए थोड़ा सा नीचे आए, लोगों से एक्टिव रूप से हम भाग नहीं लिए, उसमें हम भीड़ में नहीं गए, हम ना ही वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, लेकिन हम नीचे आए, नीचे से फिर हम ऊपर गए ये देखने के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है हो सकता है आपके अनुसार 100-200 लोग असामाजिक तत्व होगा, ये होगा तो वो कर रहा होगा। लेकिन उसके लिए आप पूरा के पूरा 2500 से 3000 वो स्टूडेंट जो 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर पर था, उसकी क्या गलती है जो आप उसको एग्जाम से ही वंचित कर दिए? जब आपने बताया कि जब 12:35 तक क्वेश्चन नहीं मिला, हाँ, तो हम लोग नीचे पूछने चले गए। नीचे जब पूछने गए तो आप लोग से क्या बोला? हम लोग को कोई जवाब देने के लिए वहाँ कोई लोग नहीं था, किसी को कोई जानकारी वहाँ नहीं था कि क्यों आखिर विलंब हो रहा है, कि क्यों विलंब हो रहा है, कि वहाँ के कोई इन्विजिलेटर को जानकारी नहीं था। हर कोई एक दूसरे पे थोप रहे थे, उनसे जाके मिल लीजिए, उनसे जाके मिल लीजिए। तो किनसे? अरे भाई आप हमें बुलाए हैं एग्जाम के लिए, हम एडमिट कार्ड लेकर के भी गए बिना, ना कोई इसमें बुकलेट नंबर है, ना सीरीज है। आखिर हमको बुकलेट मिला ही नहीं तो हम कैसे डालेंगे बुकलेट नंबर? ना इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है। तो ये सारे चीजें हैं। हमको दरख्वास्त है आयोग से कम बापू परीक्षा परिसर का फिर से एग्जाम लिया जाए। आप बात किया जाता है, आर्टिकल 16 का बात किया जाता है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता है। कहाँ अफसर की समानता है? हम तो फॉर्म भी भरे, एडमिट कार्ड भी जारी हुआ हमारा, हम सेंटर तक भी पहुंचे, लेकिन हमें एग्जाम से वंचित ही कर दिया गया। हमें क्वेश्चन नहीं मिला, बिना क्वेश्चन के हम बिना एग्जाम दिए हुए हम रूम पर आए हैं, बिना एग्जाम दिए हुए रूम। तकलीफ तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा तकलीफ है। हम ये तकलीफ सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ हमारे पूरे परिवार की तकलीफ है, क्योंकि एक स्टूडेंट से वो जितने लोग हमसे बंधे हुए हैं सब लोग की एक आशा होती है। घर के लोग पूछ रहे थे, बिल्कुल पूछ रहे हैं घर के लोग। हम परसों से क्या हमारी हालत है वो हमें ही पता है इस चीज़ के बारे में। तो आयोग से और सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि वहाँ जो भी है वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप बस उसका जांच करिए, अच्छे से जांच करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम लोग को क्वेश्चन मिला है कि नहीं मिला है। आप बोलते हैं कि 300-400 लोगों के लिए हम पूरे लोगों का ये बर्बाद नहीं कर सकते। आप एक लोग के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप कैसे एक लोग के साथ भी अन्याय कर सकते हैं? आप वहाँ अच्छे से जाँच करिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर आप लोग रूम लेकर आते हैं, कितने दिनों से मतलब रूम लेके यहाँ पर आ रहे हैं? रूम लेकर के हम यहाँ कम से 5 साल हो गया हमें रहते हुए, 5 साल हो गया रहते हुए। हम 67 से एग्जाम दे रहे हैं BPSC का। 67 से हमें याद है कि 67 में हमें, मेरा सेंटर किशनगंज था, जहाँ पर हमें 2-3 मिनट लेट हुआ था किशनगंज में, ट्रेन लेट पहुंचने की वजह से। उसके वजह से हमें एंट्री नहीं दिया गया था। 11:05 में वहाँ जब पहुंचे थे तो हमें एंट्री नहीं मिला था 67 में। वो बात हमें आज भी याद है। तो फिर आपका भी तो ये नियम बनता है ना कि 12 बजे के बाद आप क्वेश्चन क्यों दीजिएगा? जब एक नियम आप बनाए हैं कि 11 बजे के बाद स्टूडेंट प्रवेश नहीं कर सकता है, तो ये भी तो नियम आपके लिए है ना कि 12 बजे ही स्टूडेंट को देना है क्वेश्चन।
तो फिर आप कैसे 12 बजे के बाद? एक नियम से तो सब लोग बंधे हुए हैं। बंदे हुए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बैचलर रूम लेकर आपने बताया कि 5 सालों से रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम्म। उसके बाद तैयारी करना, एडमिट कराना, एग्जाम सेंटर पर जाना, एग्जाम नहीं होना, काफी अंदर से तो झकझोर काफी देता काफी टूट चुके हैं, काफी टूट चुके हैं 2 दिन में। मतलब क्या, कुछ बता नहीं सकते हैं। घर से कॉल आता है तो कुछ बात करने का मन नहीं करता, क्या ही जवाब दे उनको, क्या ही करे कि क्वेश्चन नहीं मिला हमें क्या। अच्छा अच्छा, आपने बताया कि एग्जाम सेंटर पर मतलब जिस 5th फ्लोर पे आप थे, हाँ, वहाँ पे मतलब क्वेश्चन नहीं मिला। नहीं मिला। वहाँ क्लास में कितने सारे मतलब लड़के लड़की थे? वहाँ 273 का कैपेसिटी है एक रूम में, हम्म। और हर फ्लोर पर वहाँ 4 रूम है, 4 कमरे हैं। हर फ्लोर पे? हर फ्लोर पर 4 कमरे। वहाँ एक्चुअली क्या है, बापू परीक्षा परिसर में 2 ब्लॉक बनाया गया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, जो दोनों ब्लॉक में अप्रॉक्स 6,000 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। एक कहानी हम लोग का है जो ब्लॉक ए का कहानी है। ब्लॉक ए का कहानी है जहाँ 6,000 लगभग कैपेसिटी था। टोटल 22 कमरा है, 5 फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर मिला करके। हम लोग सबसे 5th फ्लोर पर थे, सबसे ऊपर वाले पे। और 4 रूम जोड़ लीजिए, 273 गुने 4, लगभग वही 1,000 के करीब हर फ्लोर पर स्टूडेंट है। 1,000 या 1,100 के करीब में। तो 3 फ्लोर तो पूरी तरीके से प्रभावित है। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, जहां पर आप क्वेश्चन ही नहीं दिए, क्वेश्चन ही नहीं दिए। तो 3,500 वो बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन ही नहीं मिला। और उनके डाटा के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि 5500 OMR, जैसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे आयोग, तो बोल रहे हैं कि 5500 OMR उनको प्राप्त हो चुका है। वो 5500 OMR प्राप्त हुआ है, तो आपके अनुसार वहाँ स्टूडेंट तो 8,000 से 9,000 करीब होना चाहिए, क्योंकि 12,000 कैपेसिटी है। तो लगभग 70% अगर उपस्थिति होगा वहाँ पे, तो बरसते 8400 स्टूडेंट जरूर होना चाहिए। तो बाकी 3,000 से लेकर के 3,500 का स्टूडेंट का OMR कहाँ गया? आप ही के अनुसार आपसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गया। आपके अनुसार 3,500 के 3,500 उपद्रवी था क्या? आयोग के द्वारा बोला जा रहा है कि हम कुछ छात्रों के लिए 4,73,000, नहीं जितने लोग फॉर्म भरे थे। नहीं, ये तो फिर तानाशाही है ना। आप एक के साथ भी अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप एक के साथ, तो आप ये पहचानिए कि वहां लोग अगर 100-150 उपद्रवी थे, तो आप उसको पहचान के छाटिए। आयोग के सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहा है, जो लोग होंगे उन पर कार्रवाई करने की बातें की जा रही है। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई असामाजिक तत्व है तो उसको बिल्कुल आप छाटिए, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो वहाँ एग्जाम देने गए हैं, उसकी क्या गलती है और सारे स्टूडेंट का? आप 100-150 स्टूडेंट के चलते पूरा स्टूडेंट का हक नहीं छीन सकते हैं ना। आप हमारी चीजों को आप ये तो हमारा अधिकार, अपना अधिकार है। एक सवाल और, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान हैं? पिताजी किसान हैं। माताजी हाउसवाइफ? माताजी मेरी आंगनबाड़ी में है। आंगनबाड़ी में। हाँ। पिताजी किसान है। इस परीक्षा से बीपीएससी 67वीं से आपने बताया कि हम एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो काफी ज्यादा होगा। काफी ज्यादा उम्मीद था। पिताजी कॉल किए थे? बहुत। माँ कॉल की थी, माँ तो रोने भी लगी थी। माँ रोने लगी थी, क्योंकि एक उम्मीद जगा हुआ था इस चीज से। जैसी माँ सुनी कि एग्जाम नहीं दे पाए, मम्मी रोने लगी। हाँ, क्योंकि 67 से हम तैयारी कर रहे हैं, करते हुए 4 साल हो चुका है तैयारी करते हुए। 67 में हमें एग्जाम का मौका नहीं मिला, आपको जो बताए चीजें। 68, 69 में उस तरह का वैकेंसी नहीं था, तो नहीं चीजें हुआ। लेकिन इस बार वैकेंसी इतनी है कि एक उम्मीद जगा हुआ है, हाँ, कि शायद इस बार पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। पिताजी क्या बोले? पिताजी सुने तो? पिताजी तो बस हर कोई जो पिता होते हैं अपने बेटे के लिए बस एक प्रोत्साहन करते हैं कि चलो कोई भी, हाँ, साहस देते, कोई बात नहीं है, हाँ, आपकी कोई गलती नहीं इसमें है। तैयारी में लगे। हाँ, एक गलती तो सरकार की है, आयोग की है। अच्छा, आपकी कोई गलती। विशाल गौरव जी, एक आखिरी सवाल। सीएम नीतीश के आप गृह जिला से आते हैं। हाँ। नालंदा आपने बताया कि मेरा घर हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि जो परीक्षार्थी थे, आखिर वो बाहर कैसे आए? आपने सब कुछ बताया, क्या कुछ हुआ, क्यों उग्र हुए, लेकिन बाहर कैसे हुआ? देखिए, ये तो क्योंकि वहां पर सेंटर पर देखा जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। हाँ, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था की कमी है कि वहाँ लोग या तो मोबाइल लेकर के भी पहुंचे, बाहर भी निकले, ये भी जांच का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी चूक है कि जो कि पटना जैसे शहर में, आप राजधानी बिहार का, और यहाँ का ये हालात है, तो और दूसरे जिले में क्या हालात होगी। और भी आपको एक चीज़ बता रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जो एग्जाम चल रही थी, उन लोग को जो क्वेश्चन मिला, तो वो लोग भी जो है कि एक दूसरे से मिल करके बना रहे थे, मिलकर। हाँ, इसी प्रोटेस्ट का अवसर का फायदा उठा करके वो लोग में से कुछ स्टूडेंट का तो ऐसा हुआ कि शायद किसी सर्कमस्टांसेस के कारण किसी का OMR वो लेके बाहर निकल गया। लेकिन कोई लोग यही अवसर का फायदा उठा करके जो 1,500 स्टूडेंट का OMR जो आयोग के पास पहुंचा हुआ है, वो अनफेयर तरीके से पहुंचा हुआ है, जो कि खुद एक दूसरे से रंग करके 5 लोग 10 लोग मिल मतलब एक दूसरे से मतलब बैठकर हाँ, क्योंकि इतना हो हंगामा के बीच में वो लोग को फायदा मिल गया उस चीज का।
फायदा मिल गया इस चीज का। तो बताइए वो 1500 तो जेन्युइन स्टूडेंट का हक मार रहा है ना, वो भी तो पूरा का पूरा वो परीक्षा सेंटर जो है वो कैंसिल होना चाहिए और फिर से दोबारा आप एग्जाम कम से कम कंडक्ट करवाइए उस परीक्षा केंद्र उस परीक्षा केंद्र का कम से कम इतना तो जरूर आपको करना चाहिए। चलिए देखिए मेरे साथ नालंदा जिले के विशाल गौरव है। देखिए बीपीएससी 17वीं का एग्जाम देने गए थे, हालांकि एग्जाम नहीं दे पाए हैं। देखिए पिताजी किसान हैं, माताजी आंगनबाड़ी सेविका है। देखिए काफ़ी उम्मीद लगाकर 5 सालों से ये पटना में तैयारी कर रहे हैं। घर के लोग काफ़ी उम्मीद लगाए गए हैं। लेकिन देखिए जिस दिन बीपीएससी 17वीं का एग्जाम हो रहा था, पटना के जिस परीक्षा केंद्र पर हंगामा देखने को मिला, उसी परीक्षा केंद्र पर विशाल गौरव का भी एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि इनका साफ तौर पर आरोप है। और देखिए उस दिन परीक्षा केंद्र में क्या कुछ हुआ, पूरा आंखों देखी हाल इन्होंने बताया कि कितने बजे तक हम लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, आखिर उग्र क्यों हुए, क्वेश्चन और ओएमआर सीट बाहर क्यों कैसे आया। और साथ ही साथ इन्होंने भी बताया कि हम बीपीएससी आयोग से और बीपीएससी अध्यक्ष से दरख्वास्त करते हैं और मांग करते हैं कि हम लोग की जो हक है उसे मारा नहीं जाए। और आयोग से मांग कर रहे कम से कम जिस परीक्षा केंद्र पर बवाल हुआ उस परीक्षा केंद्र का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द करके और पुनः फिर से हम लोगों को एग्ज़ाम लिया जाए। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।